आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। पूरी शक्ति से गाइए सब मिलकर। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा। एक बार दूर से गाइए, दूर से गाइए। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश हैं? बहुत खुश हैं, मुझे मालूम है। आज हम प्रभु के चरणों पे बैठकर थोड़ी देर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। उससे पहले हम सबको कुछ ना कुछ अनुभव है जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अगर दिल से हम स्तुति करते हैं उस व्यक्ति को कोई ना कोई अनुभव होते हैं, पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा के भरपूरी का अनुभव। हम मिलकर इस वक्त प्रभु के चरणों पर बैठकर वचनों के धैर्य हम उसको याद मनन करेंगे। सबसे पहले हम माँ मरियम से एक और बार प्रार्थना करें। हे माँ, इस वक्त हम सब एक परिवार जैसे प्रभु को स्तुति करने के लिए, एक मन होकर स्तुति करने के लिए, हे माँ हमारे लिए विनती कर। हम सब मिलकर एक और बार प्रणाम मरिया बोले। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, हम सब बैठ जाएंगे। अभी इधर जितना भी हमारी भाई बहन बच्चे आए हैं, उनमें कई लोगों का अनुभव होगा जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। मैंने दोबारा दोहराता हूं, दिल से हृदय से स्तुति करते हैं, तब उस व्यक्ति को, उस समूह का कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा है। प्रभु के वचन कहते हैं, इस्राएल की स्तुति में, स्तुति का सिंहासन में उपस्थित होने वाला है हमारा प्रभु। जब हम स्तुति करते हैं, हमारा ईश्वर उस स्तुति में विराजमान हो जाता है। इसलिए उधर कोई ताकत रुक नहीं पाते हैं, कोई शैतान की शक्ति रुक नहीं पाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारे जो भी बंधन है उसे हमें मुक्ति मिलते हैं, चंगाई मिलते हैं, कई चमत्कारी काम उधर हो जाता है। ये हमने कई बार सुना है, देखा है, कई लोगों का अनुभव भी किया है। सबसे पहले प्रेरित ग्रंथ में हम एक वचन जो हमको सबको मालूम है, उस वचन को एक बार इस अवसर पर पढ़ेंगे ताकि हमारे मन में वो विश्वास और बढ़ेगा। वो है प्रेरित ग्रंथ का उसमें 16 अध्याय 23 से 27 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। जिसका पास बाइबल है वो जरा कृपया खोलिएगा। उसमें हम देख सकते हैं
पौलोस और सीलास को खूब पिटाई कर कारागृह में डालते हैं। उसके बारे में ये लिखा गया है। उन्होंने पौलोस और सीलास को खूब पिटवाया और कारपाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारपाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट में जकड़ दिए। आधी रात के समय, ये बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, आधी रात के समय जब पौलोस तथा सीलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति कर रहा था और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियां की बेड़ियां ढीली पड़ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम इस वचन पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, हमें कोई फीलिंग कई बार नहीं होते हैं। जब मैं एक बार हम हमारे मन को उस अवस्था में लाए जो पौलोस और सीलास का जो अनुभव में, वो किसके लिए ये कारागृह में डाला गया था? यीशु की वचन को घोषणा करने के लिए, यीशु की गवाही बनने के लिए, वही था उनके कारण। तब उन्हें कैसे हाथों में हथकड़ी पहनाया। एक बार सोच के देखिए, हाथ में हथकड़ियां लोहे का है, जंजीरों से बांधा, और बेड़ियां, पांव में बेड़ियां, चलने के लिए बहुत दिक्कत होते हैं। उससे पहले उन्हें काफी मारा गया, बहुत ज्यादा मारा गया, खूब मारा। तो हम सोचिए, अगर मुझे इतना ज्यादा पिटाई मिल गया, मेरा शरीर खड़े होने का लायक भी नहीं है, मेरे यीशु के लिए मैंने इतना मार खाया, शायद खून भी बह रहा होगा, और इतना तक नहीं, मेरे शरीर पर जंजीर डाला गया और पांव में इतनी वजनदार बेड़ियां डाली गई और हाथों में हथकड़ी, और धकेल दिया उस कारागृह में। अगर मैं और आप उस जगह पे होते हैं मानसिक रूप में, एक बार सोच के देखिए कितना कठोर, दर्द, तकलीफ, मन में कितना दुख भी हो सकते हैं। और क्षीणित होकर शायद मैं अपनी सोच में सोच के देखता हूं, शायद थोड़ा सा थकावट से उस जमीन में थोड़ा सी बेहोशी आ गया होगा, कमजोर होते हुए, फिर दर्द की वजह से थोड़ी देर के बाद उठ गए और उन्होंने होश आने में देखा होगा अर्धरात्रि के समय, इसमें लिखा है करीब 12 बजे से पहले। उस समय उन्हें होश आ गए। शायद सीलास या पौलोस ने पूछा होगा, सीलास, 2 बार बुलाया होगा, 3 बार बुलाया होगा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया होगा, मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूं। सीलास ने दोबारा वापस पूछा होगा पौलोस से, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी प्रभु को स्तुति कर रहा हूं। किसके लिए स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने
ये पीड़ाएं मुझे दिया है उनकी गवाही बनने का उस कृपा की वजह से, इसलिए मैं प्रभु को स्तुति कर रहा हूं। जब दोनों ने आपस में कुछ बातें किया होगा, तब उसने निर्णय लिया आके हम कोशिश करते हैं खड़े होकर प्रभु को स्तुति करें। कैसे उसने खड़ा किया होगा, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा इमेजिन करते हुए देखिए। बहुत मुश्किल से खड़ा हो गया होगा, दर्द होगा शरीर पे, कांपते कांपते खड़ा हो गया होगा। दर्द है, तकलीफ है, और वो जंजीरें हाथों में, वो हथकड़ियां हैं, शायद उससे उन्होंने तालियां बजाने शुरू हो गया होगा, टिक टिक टिक, क्योंकि ये लोहे का आवाज एक म्यूजिक की तरह से बजने शुरू हो गया होगा। शायद एक म्यूजिक की तरह बजाते हुए और पांव के जो बेड़ियों को एक म्यूजिक की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने प्रभु को स्तुति करने शुरू हो गया। वो स्तुति आराधना हृदय से निकलते हैं। हे प्रभु, आपने जो दुख भोग कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए आपने अपने शरीर पर लिया था, उस तकलीफ के साथ मैं इस वक्त जो मैं सह रहा हूं, उस तकलीफ को भी समर्पित करते हुए हम आपको स्तुति करते हैं, क्योंकि हमें ये मौका दिया है, ये सौभाग्य दिया है। इसी भावना के साथ हृदय से, मुंह से नहीं, हृदय से वो स्तुति करने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने हृदय से प्रभु को स्तुति करते हैं, उधर ये संभव होते हैं, पवित्र आत्मा हमारा ईश्वर उतराते हैं। स्तुति में बसने वाला हमारे प्रभु उसी वक्त उस व्यक्ति के करीब, उस समूह के बीच में उतराते हैं। हम इधर यही देखा है, 16वें अध्याय में यही देखा है। जब सिलास और पौलुस स्तुति करने शुरू किया, उधर जितना भी जो सोल्जर्स थे वो सुन रहे थे। आधी रात में ये हो रहा है, प्रभु को स्तुति कर रहा है, तब वो भी सुन रहे थे। शायद उन्होंने भी अपनी हाथ बचाकर उसके साथ लिया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा से भरपूर होकर प्रभु को स्तुति करते हैं, वो सुनने वाले उस जगह पर प्रभु की आत्मा कार्य करते हैं। हालेलुया। और आगे बढ़कर हम क्या देखते हैं, जो विल पावर उन्हें मिला है, वो शक्ति ताकत उन्हें मिला है, वो स्तुति आराधना ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, वो धरती जो कारागृह का नींव तक भी हिलने का ताकत उन्हें मिल जाता है प्रभु की आत्मा की शक्ति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वही होते हैं, उधर प्रभु की आत्मा उतराता है। अभी हम ये प्रेरित ग्रंथ में हमने पढ़ा, पुराना नियम में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्तुति आराधना करने समय कितना चमत्कारी काम होते हैं। मुझे और आपको कई अनुभव बताने को होगा। जब हम आपस में बातें करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुभव, स्तुति करने का अनुभव मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। जब मैं कुछ साल पहले ऑफिस जाते थे, बाइक में जाते थे, एक बार ऑफिस से वापस लौटने के समय, एक मंगलवार के दिन, उस दिन हिंदी प्रार्थना सभा है, शाम के टाइम हमें जल्दी पहुंचना है। जब ऑफिस से निकल के ओखला में एक रेड लाइट में खड़े थे, दोनों पाँव नीचे रखे थे, अचानक ग्रीन लाइट हो गई। एक ऑटो वाला जिसमें काफी लोग बैठे थे, उसने जल्दीबाजी में उसने टेढ़ा करके लिया और जो पीछे का पाया, जो व्हील है, मेरा पांव के ऊपर से गुजर गई।
और मुझे पाँव उठाने तक भी योग्य नहीं था, इतना दर्द, इतना तकलीफ। तुरंत मेरे मन में यही बात आ गई, जब हमें दर्द होते हैं, तकलीफ होते हैं, कुछ भी परेशानी होते हैं, हमें प्रभु को स्तुति करना है। मेरा और आपका मन में यही भावना है। मेरा सर पे हेलमेट है, इसलिए मैंने क्या किया, बहुत मुश्किल से पाँव को मोटरसाइकिल में रखा, उसका पेडल में रखा, और हेलमेट पहना हुआ था इसलिए बाहर आवाज नहीं जाएगा। मैं जोर से स्तुति करने शुरू किया, जितना जोर से मुझे ऐसे लगा मुझे पाँव फ्रैक्चर हो गया होगा, शायद खून बह रहा होगा। सॉक्स पहना है इसलिए दिखता नहीं है, मगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं। मैंने इतना दर्द हो रहे, उतना जोर से स्तुति करने शुरू हो गया, और मैं इतना स्तुति में मेरा मन जो है कालवरी पहाड़ पर पहुंच गया, और कुछ किलोमीटर से आगे बढ़ गया, स्तुति करते हुए हालेलुया बोलते हुए, यीशु का धन्यवाद बोलते हुए आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई दर्द नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। मैंने सोचा कुछ ऐसे हो गया होगा, उधर खून बारा नहीं बहते होंगे, मतलब अनुभव नहीं हो रहा होगा, कुछ भी हो। अभी मैं प्रार्थना सभा के जगह पर आकर मैं खोल के देखेंगे। मैं नोएडा पहुंचा, जहां प्रार्थना हो रहे थे। उधर में आकर मेरे भाई लोग उधर थे, मैंने बोला ऐसे हुआ था, मैंने ऐसे अभी दर्द नहीं हो रहे, मगर पता नहीं क्या होगा, मैं जूता उतार के देखता हूँ। मैंने जूता आराम से उतारा, उसके बाद जुराब जो सॉक्स है मैंने आराम से उतार के देखा, तो उधर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ टायर का निशानी थे, और आज तक उस पाँव में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इसलिए बताया, ये आप लोग में भी कई लोगों का अनुभव होगा, मगर हम दूसरों को बताते नहीं, कमजोर हो जाता है बोलने के लिए। जब हम बोलते हैं प्रभु के नाम की महिमा हो जाता है। मेरे जिंदगी में ऐसे हुआ है, ये प्रभु के लिए स्तुति और महिमा करते हैं। एक प्रार्थना सभा में एक अनुभव हुआ, वो भी बोलकर हम अभी आराधना और स्तुति करेंगे। एक राजस्थान में भरतपुर नाम के एक जगह पे एक छोटा सा प्रार्थना सभा कंडक्ट करने के लिए हम इधर से कुछ 4-5 लोग गया। 40-50 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। एक क्लासरूम में प्रार्थना सभा चले। तीसरा दिन आराधना का समय, आराधना के बाद एक गवाही सुना। वो गवाही आपको बोल रहा हूं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। एक व्यक्ति उधर आए थे, कोई एक्सीडेंट की वजह से अपने बाएं हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, और कई महीनों से ऊपर नहीं उठा सकते हैं, फिजियोथेरेपी वगैरह करते थे। मगर जब आराधना का समय उनकी गवाही मैंने सुना, अनुभव मैंने अपनी आंखों से देखा था, यही था। वो बोल रहे हैं, जब आराधना का समय हाथ ऊपर उठाने के लिए बोल रहे थे, उसने कोशिश किया, मगर ये हाथ नहीं उठ रहे थे, क्योंकि काफी महीनों से नहीं हो रहे थे। मगर स्तुति के बीच में उसने सब कुछ भूलकर हमारे प्रभु ईश्वर को हृदय से आराधना और स्तुति करने लगा। आंखें बंद थे, बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं मेरे हाथ के नीचे ऐसे कोई अनुभव हुआ, कोई मेरा हाथ को ऊपर उठा रहा है। और थोड़ी देर में मुझे पता चला, मैं जो हाथ में नहीं उठा पा रहे थे, वो पूर्ण रूप से ऊपर उठ गए, पूर्ण रूप से ऊपर उठ गए, एक सेकंड में ऊपर उठ गए स्तुति और आराधना में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। अभी कई बार हम ऊंची आवाज से स्तुति करने के लिए मन में प्रेरणा ऐसी होते, मैं क्यों स्तुति करूं इतनी जोर से। कई बार हम सोचते हैं, इतने चिल्ला चिल्ला कर आवाज उठाकर क्यों स्तुति करूं। जब हमारे हृदय से जब खुश होते हैं, अनजाने में हमारे आवाज ऊपर उठते हैं। आप सोच के देखिए, टेलीविजन के सामने भी हम किसी को तारीफ करेंगे, या क्रिकेट में हम देख सकते हैं, अचानक
अंदर से तालियां बजने शुरू होता है, किसी को विजयी पाते हैं। क्यों? हमारे हृदय से निकलते हैं वो। क्यों हमारे प्रभु को हम स्तुति नहीं कर सकते हैं ऐसे? एक बार सोच के देखिए, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को हम स्तुति करने जा रहा है। हम अयोग्य होते हुए भी, पापी होते हुए भी बार बार अपने हाथ बढ़ाकर हमें बुलाते हैं, हम हमसे बातें करते हैं, हम पर करुणा बरसाते हैं। उस प्रभु को, उस करुणामय प्रभु को हम एक बार अपने दिल से स्तुति करके देखिए। जैसे सिलास और पौलुस के सारे बंधन टूट गए थे, बाहर ये जंजीरें टूट सकते हैं, तो हमारे क्या, हमारे बंधन टूट नहीं सकते हैं? हमारे जो भी वासनाएं हैं, जो भी शरीर की गलतियां हैं, पाप है, सबसे प्रभु मुक्ति दे देंगे, अपनी आत्मा से हमें भरपूर करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए और दोनों हाथ हमारे प्रभु की ओर उठाए, जिन्होंने आपको सृष्टि किया, जिन्होंने आज आपको बुलाया है। हम एक परिवार के जैसे, एक पिता की संतान के अनुसार बिल्कुल शिशु बनकर अपने हृदय से प्रभु को एक बार एक ही आवाज से, एक ही आत्मा से भरपूर होते हुए प्रभु की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूं तेरी आराधना, ये गीत गाते हुए हम स्तुति करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सब मिलके, तू मेरा जीवन ऊंची आवाज से सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, आवाज सुनने दीजिए, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सब मिलके, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सब मिल गए, तू मेरा जीवन
तेरी स्तुति पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति पावन आत्मा मैं करती हूँ तेरी आराधना यीशु को अनुभव करते हुए तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति सब मिलके तू मेरा जीवन आवाज सुनाकर सर्वस्व भी ले तेरी आराधना तेरी स्तुति एक और बार दिल से तू मेरा जीवन सर्वस्व भी तेरी आराधना तेरी स्तुति हालेलुया 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 सब मिलके हालेलुया 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 आवाज उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया